क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पूरी टीम बदलने की तैयारी चल रही है? और क्या रायपुर से लेकर दिल्ली तक ऐसी राजनीतिक पटकथा लिखी जा चुकी है जिसकी भनक अभी खुद मंत्रियों को भी नहीं है? इन दिनों सत्ता के गलियारों में एक ऐसी चर्चा तैर रही है जिसने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी 13 मंत्रियों से एक साथ इस्तीफा लिया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 2 या 3 मंत्री नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट। और इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक जानकार एक नाम दे रहे हैं, गुजरात फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर है तो सीधे उन्हीं को हटाया जा सकता है, फिर पूरी कैबिनेट पर तलवार क्यों लटक रही है? दरअसल अंदर खाने से निकल रही चर्चाओं के मुताबिक करीब 5 मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर पार्टी संतुष्ट नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर बदलाव लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन कुछ मुश्किल ये है कि अगर केवल कुछ मंत्रियों को हटाया गया तो असंतोष और गुटबाजी बढ़ सकती है। ऐसे में पूरा मंत्रिमंडल भंग करके नए सिरे से टीम बनाने का विकल्प भी चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी गुजरात में इसी तरह का प्रयोग कर चुकी है। वहां बड़े बदलाव के वक्त पहले पूरी कैबिनेट से इस्तीफा लिया गया और फिर नई टीम बनाई गई। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी उसी मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की नई कार्यशैली में फैसले आखिरी समय तक गोपनीय रखे जाते हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर भी किसी को साफ तौर पर कुछ पता नहीं है। आज जो नेता खुद को सबसे मजबूत मान रहा है, जरूरी नहीं कि कल वो मंत्री बना रहे, और जो अभी दौड़ में दिखाई भी नहीं दे रहा वो अचानक मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ सकता है। इसलिए बीजेपी में नितिन नवीन का उदाहरण बार बार दिया जाता है। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास पहुंचा था तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि पार्टी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। यही बीजेपी की राजनीति का नया अंदाज है, सरप्राइज और सस्पेंस। अब नजरें जुलाई पर टिकी हुई है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल पर फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी लगातार सर्वे रिपोर्ट, संगठन की फीडबैक और जनता की राय का अध्ययन कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक अटकलें और संभावनाओं के दायरे में ही रखा जा सकता है। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा सच साबित होती है, जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होती है। अब ये आग छोटे फेरबदल की है या फिर पूरे कैबिनेट सर्जरी की, इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकता है। तब तक छत्तीसगढ़ की राजनीति का ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।